हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था वर्क ग्रुप के बारे में। वर्क ग्रुप क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। ये दोनों जो है टाइप्स है किसके, तो ऑन प्रमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी के। ठीक है, तो वर्क ग्रुप हम लोगों ने जान लिया है कि वर्क ग्रुप क्या होता है। तो वर्क ग्रुप में कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं होता है। उसके लिए हमको कोई भी सिस्टम में अगर किसी भी यूजर का सिस्टम इशू होता है तो उसके लिए हमको जाकर रिजल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे और वर्क कैसे करता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। अगर आप चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ऑलरेडी हमने पहले से ही इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है वो नोट्स कर लिया है। सेम हमने कल पढ़ा था ऑन प्रमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी, जिसमें आपका एक होता है वर्क ग्रुप और दूसरा होता है डोमेन कंट्रोलर। तो वर्क ग्रुप हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। तो हमने छोटा सा एक नोट्स बना रखा है ऑलरेडी, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे टाइप्स करके यहाँ पर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने पहले से ही इसको नोट्स कर रखा है। तो चलिए, a domain controller is a server that is responsible for managing security, authentication and authorization within a window domain। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, जो सिक्योरिटी मैनेज करता है, ये मत मैनेज कर ऑथेंटिकेशन भी करता है, ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी सिस्टम लॉगिन करते हैं तो यूजर और आईडी जो पास मेंशन करते हैं वो आपका हो गया ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या हो गया। ऑथराइजेशन मीन्स ये हुआ कि आप किस डिपार्टमेंट या किस चीज घर में घुस रहे हैं, चाहे कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट है उसका ऑथराइज्ड है या नहीं है, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, वो चेक करता है। ठीक है, तो ये हुआ डोमेन कंट्रोलर का मेन। एक्चुअली डोमेन कंट्रोलर जो होता है एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है। ठीक है ना, ये कंट्रोलर करता है कहीं से भी किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देखिए, पहला जो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। डोमेन कंट्रोलर अलाउ और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर यूजर अकाउंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। मीन्स ये आपको कंट्रोल करता है सारा चीज। किस क्या चीज करता है, यूजर अकाउंट भी कर लेता है, सिक्योरिटी का पॉलिसी जो रहता है वो भी करता है, ग्रुप पॉलिसी भी रहता है वो भी करता है, और नेटवर्क डिवाइस भी करता है, नेटवर्क रिसोर्सेज जो रहता है उसको भी वो मैनेज सेंट्रल कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देखिए दो बार हो गया है, तो सेम चीज है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज है सिक्योरिटी डोमेन। सिक्योरिटी क्या होता है, सो डोमेन कंट्रोलर enhance security by enforcing authentication, access control, encryption and other security mechanism across the network। ये जो है सिक्योरिटी में क्या करता है, तो ये आपका जो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में जो भी आप पासवर्ड या यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे पासवर्ड इंटर करते हैं तो क्या होता है, वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में आता है, जस्ट लाइक स्टार। ठीक है ना, तो वो हो गया, ये उसको नेटवर्क फॉरवर्ड। स्केलेबिलिटी क्या होता है भाई, स्केलेबिलिटी भी इसमें होता है। तो डोमेन कंट्रोलर सपोर्ट स्केलेबिलिटी, अलाउ organization to easily add new users, computer resource and resources to the network as needed। मीन्स ये क्या करता है, इजिली हम लोग किसी भी यूजर का ऐड कर सकते हैं किसी भी ग्रुप मेंबर में। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा हम अभी सिनेरियो बेस्ड पे समझाएंगे आगे चल के। तो ये चीज होता है, इसका बेनिफिट से क्या करता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी करता है, सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइड करता है, और स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए अब आते हैं सिनेरियो बेस पे, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। तो जैसे कि हमने एक ये बना रखा हूँ, ठीक है ना, सेम वही लास्ट वाला वर्क ग्रुप जिसे हमने किया था, सेम उसका भी यहाँ भी हमने वैसा ही वही वो बना रखा है। जैसे थर्ड थ्री, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें 1800 एम्प्लॉय वर्क करते हैं या यूजर वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या करता है, ये हमारा सेंट्रल स्विच से कनेक्टेड है। ये जो है एक आपका सेंट्रलाइज जो डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे है, सेम एज अ वर्क ग्रुप। बट इसमें क्या हुआ, जब तक हम
कुछ नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइक एडीडीएस रोल इंस्टॉल, रोल फीचर्स जो भी है, ये अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, किसका मेंबर, ये वर्क ग्रुप की तरह ही वर्क करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे इसमें। ओएस इंस्टॉल, सपोज दे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने ओएस 2019 इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, किया है इसमें 2019 इंस्टॉल कर रखा है। और इसमें सेम जो है एज एक मैंने सारा चीज बना रखा है। इसमें हमने ओएस 2019 में हमने एडीटीएस फीचर इंस्टॉल कर दिया है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। जब तक ये सर्विस हम इस सिस्टम में, इस सर्वर में नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक किसका पार्ट रहेगा, तो ये वर्क ग्रुप का। जैसे ही हम ये फीचर्स इंस्टॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फीचर इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक किसका पार्ट हो जाएगा, डोमेन का। तो डोमेन जो है एक्चुअली क्या होता है, जैसे tcs.com, hcl.com, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उस सेम वैसे ही यहाँ पे हमने डोमेन अगर परचेज करके लगाएंगे तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एडीडीएस फीचर के थ्रू ही, हेल्थ से ही हम लोग इंस्टॉल करते थे पहले। अभी तो जो है चेंज हो गया, अभी जो है वर्क सेम वर्क करता है, लाइक अभी भी वैसा ही है सारा चीज सिस्टम, बट जस्ट इसमें क्या होता है, डोमेन कंट्रोल के हेल्प से हम लोग सिंगल साइन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो हम जैसे ही ये इंस्टॉल एडीडीएस फीचर इंस्टॉल किए तो इसमें क्या हो गया, डोमेन कंट्रोल का पार्ट हो गया। इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो इसमें मैनेज करते हैं इसके हेल्प से, ओयू के हेल्प से हम लोग इसको मैनेज करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। तो ओयू मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये क्या करता है, ये जो है डिपार्टमेंट, एक हमारा ग्रुप मेंबर है। इसमें ये जो है इसको भी हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, ओएस जो हमने सर्वर बना रखा है उसमें, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें अब क्या है, इसके हेल्प से हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज हम जो डिपार्टमेंट हमको चाहिए वो डिपार्टमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर ले लिया है कि ये डिपार्टमेंट डिवाइड किया है, एचआर, ठीक है, अकाउंट, आईटी, सेल्स एंड आर एंड डी। सपोज दैट ये पांच, ये जो है एम्प्लॉय हैं, इसमें से 600 में से 300 किसके पार्ट है, एच आईटी के पार्ट है। आईटी के पार्ट है तो क्या करेगा ये डोमेन कंट्रोलर, ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के हेल्प से ये जो है ना 300 जो एम्प्लॉय हैं, मैं बता देता हूँ, 300 जो एम्प्लॉय हैं आईटी के, वो क्या करेगा, आईटी वाले डिपार्टमेंट में ये इसको रिमूव रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 300 जो एम्प्लॉय है ना आईटी डिपार्टमेंट का, जहाँ कहीं पर भी इसमें कहीं पर सपोज देते यहाँ है कहीं पे भी कोई भी सिस्टम में ये इंस्टॉल, कोई भी सिस्टम में ये लॉगिन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर के हेल्प से ये किसी भी सिस्टम में क्या कर लेगा, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। बट वो सिनेरियो यही है कि वो आईटी का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आईटी डिपार्टमेंट का किसी भी सिस्टम से आप लॉगिन कर सकता है, ठीक है। सेम वैसा ही है आपका एचआर का, एचआर का भी सेम, जैसे सपोज दैट ये वाला एचआर का बंदा है तो क्या करेगा, ये वाला बिल्डिंग जो है एचआर का है, तो इसमें एचआर का जो बंदा है ना, तो एचआर डिपार्टमेंट में ये यहाँ भी लॉगिन कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, बट कौन से डिपार्टमेंट में लॉगिन कर सकता है, सिर्फ एचआर का, ठीक है ना। तो अकाउंट का बंदा जो रहेगा वो अकाउंट के ही डिपार्टमेंट में लॉगिन कर सकता है, सेल्स का जो है सेल्स का, आरएनडी का है तो आरएनडी का। बट जो ये चीज जब हम लोग वर्क का लास्ट वीडियो में देखा था तो उसमें क्या था, ये सुविधा नहीं था, ठीक है ना। इसमें सुविधा नहीं था क्योंकि उसमें ये वाला जो फीचर है एडीडीएस रोल इंस्टेंसेस वाला जो फीचर है वो नहीं था। तो इसलिए वो जो क्या है, वो इसमें जो बंदा है वो नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए क्या करता था वो, वन बाय वन, सपोज दैट इसका सिस्टम का कुछ खराब हुआ या पासवर्ड रिसेट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए वो क्या करता था, यहाँ से इसको जाना पड़ता था, ये जो बंदा है इसको जाके करना पड़ता था। बट अभी क्या है, डोमेन कंट्रोल के हेल्प से अगर किसी भी सिस्टम में कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर यूजर का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, अगर पासवर्ड इशू है तो पासवर्ड रिसेट कर देगा, अगर प्रिंटर का इशू है तो प्रिंटर रिजॉल्व कर देगा, सेम यहीं से बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर से कर देगा, सारा चीज कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स था डोमेन कंट्रोलर में।
और वर्क ग्रुप में डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि डोमेन कंट्रोलर में क्या था, सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, बट वर्क ग्रुप में सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको दिखा भी देते हैं कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सर्वर भी ओपन करके दिखा देते हैं सिस्टम का अपना। हमारे सिस्टम में नहीं हो पाएगा वो डोमेन हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है लैपटॉप है। अगर यही ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनेबल्ड रहता है। इनेबल्ड रहता है, ये क्या करता है, अगर आपको डोमेन कंट्रोल में शिव करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो डोमेन रहेगा, सपोज दैट tcs.com, tcs.com, ये क्या है, डोमेन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा वो क्या करता है, इस यूजर का सब वो कुछ ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी जैसे जैसे जो भी एक ईमेल आईडी होता है आपका, सपोज दैट सुमन, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको हम डाल देते हैं सुमन, suman@tcs.com। तो ये बंदा जो है इसका मान लीजिए बना है, तो ये क्या करेगा, ये suman@tcs.com है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना डोमेन नेम जो है यहाँ पे डालेगा, suman@tcs.com, एंड ओके करेगा तो क्या हो जाएगा, एनेबल्ड हो जाएगा। वर्क ग्रुप का पार्ट से हट के वो किसका हो जाएगा, डोमेन का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जितने सारे आईटी इंजीनियर या किसी भी फील्ड में वो जो कंपनियां हैं, उसका जो है ना, जो डोमेन रहता है उसको यहाँ से ही चेंज किया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं डोमेन कंट्रोलर में। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है एंड वर्क ग्रुप क्या होता है। तो अभी डिफरेंस भी आप लोग को पता चल गया है कि वर्क ग्रुप में क्या होता है। तो वर्क ग्रुप जो है हमारा सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, हमारा सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का पार्ट होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज, जो हमारा दुनिया का जितने सारे सिस्टम है वो किसका पार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वर्क ग्रुप का पार्ट होते हैं। और डोमेन कंट्रोलर में अब जितने भी सारे सिस्टम है वो किसका पार्ट नहीं होते हैं, डोमेन का पार्ट नहीं होते हैं। दो चीज हो गए। तो इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट यंत्रा आईडी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।